नॉर्मली व्हाट इज़ द फूड दैट वी आर ईटिंग? तुम खुद तो देख के देखो, लाइक इन अ नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड हम लोग क्या खाते हैं? बेसिकली राइस, दाल, चावल एंड सब्जी। एंड वी ऑल नो कि राइस का क्वांटिटी कितना होता है, सब्जी का क्वांटिटी कितना होता है, दाल कैसे खाते हैं हम लोग। एंड ये बेसिक है और ये सबको पता है दैट उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट। लेकिन द मेन पॉइंट इज, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ टू इम्प्रूव द डाइट, दैट इंडियन डाइट में इतना ज़्यादा कार्ब्स होता है, इसका मेन मकसद क्या है? इट मीन्स कि अगर तुम डाइट को, इंडियन डाइट को अगर तुम मॉडिफाई करते हो तो इसका बेनिफिट क्या है, एंड डाइट को चेंज क्यों करना है। इसका सिंपल इफेक्ट पड़ेगा टू योर हैप्पीनेस। इट मीन्स अगर तुम अपना डाइट को सही कर लेते हो, इफ यू आर इम्प्रूविंग द इंडियन डाइट, देन तुम्हारा हैप्पीनेस बढ़ेगा। दैट इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज ये कैसा चीज़ है, लाइक इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर डाइट, इससे तुम्हारा हैप्पीनेस, तुम्हारा मूड, तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। सिंपली तुम एक चीज़ सोच के देखो दैट वट एवर यू आर फीलिंग, ठीक है, हम कुछ भी सोच रहे हैं, वट एवर वी आर फीलिंग बैड, वी आर फीलिंग गुड, ये कैसे हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू सम केमिकल्स इन योर ब्रेन। एंड वो केमिकल्स कैसे बन रहे हैं? बाई द फ्यूल वी आर प्रोवाइडिंग। एंड द फ्यूल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग? वही नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट से बढ़ा हुआ खाना। एंड दिन पर दिन, लाइक एवरी डे देर आर सम रिक्वायरमेंट्स फॉर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे, विटामिन एंड मिनरल्स। हर का एक एक कोटा है, मतलब इतना 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 तुमको फिलअप करना पड़ेगा पर डे टू मेंटेन योर बॉडी, या फिर बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए। जस्ट इमेजिन अबाउट इट, सालों साल से यू आर नॉट गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, एंड पर डे माइनस में चल रहा है, पर डे माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आफ्टर ए ग्रेट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जो वो शॉर्टेज हो रहा है फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उससे होता है अलग अलग बीमारियाँ। एंड बीमार को तो तुम हटा ही दो, डिजीजेस इज़ अ पार्ट, जो कि ऑब्वियसली होगा इफ़ यू आर नॉट फुलफिलिंग योर डाइट। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, व्हेन यू आर नॉट हैविंग अ गुड डाइट, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, मतलब इन द रियल सेंस, इन द 30 मिनट्स, 1 घंटा के अंदर तुमको वो इफेक्ट दिखेगा इन योर फीलिंग्स, इन योर माइंड। तुम अगर अच्छा खाना खाते हो तो डायरेक्टली यू विल फील मोर हैप्पी, तुमको लाइफ जीने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड जो वो पीरियड ऑफ लाइफ तुम जो जियोगे, वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा। इट मीन्स तुम उस लाइफ का और आनंद उठा पाओगे व्हेन यू आर हैविंग अ गुड डाइट। Now the thing is, you need to be mindful about the things that you're eating. Mindful in the sense ये नहीं कि तुम स्पेशली क्या खाना खा रहे हो, but you need to be mindful about these 3 things. First is carbohydrate, second is fats, and third is protein. इसी से नॉर्मल जो खाना है हमारा, जब मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज इससे ही बनता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। एंड सिंपल लैंग्वेज में अगर तुमको बोलूँ मैं, देन कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे नीचे रखो तुम, सेकंड फैट्स एंड फर्स्ट प्रोटीन, क्योंकि हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन सबसे कम होता है। एंड प्रोटीन से ही सब ऑर्गन, सब स्किन, सब चीज़ जो भी तुम फिजिकली देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एवरीथिंग प्रोटीन से ही बना हुआ है, एंड प्रोटीन सबसे कम मिलता है हमको। सो नाउ while following your diet, you will see it in these 3 senses. You have to be mindful about these 3 things: carbohydrate, fats and protein. And इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करने के लिए तुमको सबसे फर्स्ट बेसिक थिंग, तुमको प्रोटीन को फिलअप करना होगा। प्रोटीन फर्स्ट फिलअप करना, देन फैट्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स। एंड जब तुम इन चीज़ों को फुलफिल करोगे, लाइक पर डे तुमको एक प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिया जाएगा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकालने का सबसे ईजी तरीका है, जो भी तुम्हारा बॉडी वेट है, ठीक है, सपोज योर बॉडी वेट इज 70 kg, उसको 2 गुना कर दो। इट मीन्स 140 kg इज द बेस्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट दैट यू कैन फुलफिल। अगर वो फुलफिल नहीं होता है, देन 1.5 कर सकते हो। इट मीन्स 140 की जगह तुम अराउंड 110 ऐसा कुछ रख सकते हो। 105 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे तुमको लेना है, और इसमें माइनस तुमको नहीं करना। इट मीन्स तुमको इसमें जो वो शॉर्टेज अमाउंट है उसको नहीं करना है। जितना तुम ट्राई करो पर डे, ट्राई टू फुलफिल द अमाउंट। और मेन चीज़ क्या होता है, जब तुम इन चीज़ों को फुलफिल नहीं करते हो, दैट ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गन मैल फंक्शनिंग, जैसा कि लीवर काम नहीं करना, किडनी काम नहीं करना, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग विथ शुगर,
डायबिटीज़, ये सब प्रॉब्लम्स भी होती है। लेट मी टेल यू सम बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज जो कि इंडियन डाइट से तुम फुलफिल कर सकते हो। सम ऑफ देम आर सोया चंक्स, जिसमें तुमको 40% 50% ऑफ प्रोटीन मिलता है। इफ़ यू आर कंज्यूमर अराउंड 100 ग्राम्स, तो तुमको 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसमें मिलेगा। पनीर है, चिकन, वे प्रोटीन, एग, सत्तू। एंड your first goal is to fulfill the amount of protein required. It means अगर 140 grams of protein तुमको चाहिए, or your body weight into 1.5 grams, then try to fulfill it by this sources जो कि मैं already स्क्रीन में रख दिया हूँ। एंड द सेकेंड टिप, फर्स्ट टिप है प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, बाद का दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग्स। आफ्टर दैट the most important thing is not starting your day with carbohydrates. It means that कोई भी ऐसा चीज़ जो कि कार्बोहाइड्रेट्स से बना हुआ है तुमको उसको स्टार्टिंग में नहीं लेना है। इसके दो रीजन है। फर्स्ट, अगर तुम इसको स्टार्टिंग में लेते हो देन तुमको लेजीनेस फील होगा, यू विल फील लेजी अबाउट द थिंग्स। एंड सेकेंड, दैट जब भी तुम कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हो, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है एनर्जी, एंड इंस्टेंटली जब तुम कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हो तब तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक होता है। इट मीन्स शुगर बॉडी में स्पाइक होता है, जिससे इंसुलिन भी राइज होता है। एंड तुम अगर बहुत ही भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से दिन की शुरुआत करते हो देन ऑब्वियसली यू हैव अ हाई चांस ऑफ फॉलिंग इनटू डायबिटीज़। सो यस, दिस वर द थिंग्स। एंड देखो, अभी बहुत सारी चीज़ें जो तुम सुधार कर सकते हो, बट द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट बेसिक थिंग जिसको इम्प्रूव करके तुम्हारा 85% ऑफ द डाइट तुम्हारा बन जाएगा, इट विल बी सॉर्टेड, इज बाय इम्प्रूविंग। फर्स्ट, प्रोटीन सोर्सेज तुमको ठीक करना है। सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट्स को दिन के स्टार्टिंग में नहीं लेना है। लाइक दिन के स्टार्टिंग से तुम्हारा गोल होगा कि जल्द से जल्द मैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करूँ। उसके बाद जो फैट्स था, सेकेंड जो फैट्स था, फैट्स को तुमको ट्राई करना है कि गुड फैट्स लूँ। गुड फैट्स में घी आ सकता है, एंड देर आर डिफरेंट सोर्सेज जो तुम गुड फैट्स ही लेना है। देर आर ट्रांस फैट्स जो कि बैड क्वालिटी ऑफ फैट्स होता है, लाइक वेजिटेबल ऑयल कुछ भी हो, वो सब बैड क्वालिटी ऑफ फैट्स है। मैं जस्ट इन अ लेमन टर्म्स तुमको समझा रहा हूँ। प्रोटीन को फुलफिल करो, गुड फैट्स को लो इंस्टेड ऑफ बैड फैट्स। एंड थर्ड जो है, ऑब्वियसली तुमको जो कार्बोहाइड्रेट्स है उससे दिन का शुरुआत नहीं करना है। ये सब चीज़, ये तीन चीज़ों को फॉलो करके तुम्हारा इंडियन डाइट सॉर्टेड हो जाएगा। लाइक 85% तुम्हारा सॉर्टेड हो गया। इसमें मैं कैलोरीज वगैरह नहीं काउंट कर रहा हूँ अभी के लिए, आई एम स्पीकिंग इन अ वेरी बेसिक टर्म्स। उसके बाद तुमको लग रहा है कि चलो मेरा ये सब थिंग्स सॉर्टेड हो गया, ये सब चीज़ मैंने ठीक कर लिया। ये सब अगर तुम्हारा ठीक हो गया है तभी तुम मूव ऑन करना फुलफिलिंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इट मीन्स जो विटामिन मिनरल्स होता है उसको फुलफिल करने के लिए। मोस्ट कॉमनली इंडियंस में मोस्ट डेफिशिएंट विटामिन होते हैं विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन B12। सो मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीनों के सप्लीमेंटेशंस ले लो, क्योंकि अगर तुम सप्लीमेंटेशंस लोगे, आई प्रेफर टेकिंग सबलिंगुअल स्प्रे जो कि जीभ के नीचे यू नीड टू स्प्रे इट, और जिसे डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है जो भी विटामिन है। विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन B12, दिस आर द थिंग्स दैट तुमको सप्लीमेंटेशन करके लेना बेटर है पर डे रिक्वायरमेंट से। लाइक इफ यू आर टेकिंग सप्लीमेंटेशन तो पर डे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है इसका। उसके बाद यू कैन टेक कैल्शियम, आयरन चेक करके यू कैन टेक इट। देन इफ़ यू आर अ मैन देन ऑब्वियसली अश्वगंधा तुमको लेना चाहिए। देन देर आर सम डिटॉक्सीफाई करने की कुछ चीज़ें हैं दैट आर गैलोडर्मा, नोनी, तुलसी, ये सब चीज़ें तुम ले सकते हो फॉर फर्दर इम्प्रूविंग योर डाइट, मतलब तुम्हारे हेल्थ को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए। और लिवर डिटॉक्स कुछ कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो तुम्हारे लिवर को असिस्ट करते हैं लिवर को डिटॉक्स करने में। इट मीन्स बॉडी डिटॉक्स में ये सब कुछ चीज़ें हैं दैट यू कैन टेक। बट आवर फर्स्ट थिंग्स आर, जो कि मैंने पहले कहा था, टू मॉडिफाई योर इंडियन डाइट्स, ठीक है। एंड ज़्यादा कुछ तुमको दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट जो चीज़ें मैंने कहा, प्रोटीन वगैरह वो सब चीज़, उसको बस अभी जो नॉर्मल डाइट है उसमें ऐड करने का ट्राई करो। एंड जब तुम ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें और ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली राइस का क्वांटिटी, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी है वो सब बैलेंस हो जाएगा। सो येस, दैट वर द थिंग्स। एंड इतना बस, अगर तुम एज इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग फिटनेस इन अ डीपर सेंस, if you're just starting out, if you're just doing some business, if you're just like, if you're a normal typical household Indian, then just go with these things. इससे तुम्हारा 85% of the diet solve हो जाएगा। And yes, advanced videos भी है, you can go with that once you have completed these things. So yes, if you have any doubts, you can ask in the Gmail, or you can use the comment. You can use the comments as DMs. I will surely help you out there.